भाषाभारती कक्षा 7 पाठ 13 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न दिया है। पहला ये बोध प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले इसमें क नंबर का प्रश्न दिया है, नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है? उत्तर लिखेंगे, नाक को इज्जत व प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अगला है ख नंबर का प्रश्न, आदमी सामान्यतः नाक रगड़ने को कब मजबूर हो जाता है? उत्तर लिखेंगे, जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब वह सारा अक्खड़पन भूल जाता है और वह 1000 बार नाक रगड़ने को मजबूर हो जाता है। अगला है ग नंबर का प्रश्न, असली हींग और देसी घी की पहचान में नाक का क्या उपयोग है? उत्तर लिखेंगे, नाक से ही असली हींग और देसी घी की पहचान कर सकते हैं। नाक की सहायता से सूंघकर असली और नकली की पहचान करते हैं। इसीलिए नाक का सूंघने की अपनी इसी विशेषता के कारण बड़ा महत्व है, उपयोग है। चलिए गा पर आते हैं। नाक हीटर का काम कैसे करती है? उत्तर लिखेंगे, बाहर की ठंडी हवा को नाक गर्म करती है और तब उसे अंदर जाने देती है। हवाओं को गर्म करने के कारण ही नाक हीटर का काम करती है। अगला है यहाँ, नाक में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? उत्तर लिखेंगे, नाक में सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथुनी, लौंग, बुलाक आदि आभूषण पहने जाते हैं। अगला है चा, नाक के लिए कोई 4 उपमाएं लिखिए। उत्तर लिखेंगे, नाक को प्राय निम्नलिखित 4 उपमाएं देकर वर्णित किया गया है। पहला है सारस जैसी लंबी, दूसरा है चिलगोजे जैसी छोटी, तीसरा है चौथ जैसी चपटी, चौथा है पकौड़ा जैसी मोटी। अगला है प्रश्न नंबर 2, इन कमेंद्रियों को उनके कामों से मिलाओ और सामने लिखो। तो यहाँ कर देखिए, यहाँ पर दिया है, देखो, आँख को 3 से मिलाएंगे देखना, खा कान को मिलाएंगे 4 से सुनना, गा को मिलाएंगे 1 से सूंघना और घा को मिला देंगे हम 5 से, मुंह को चखना से, और त्वचा को मिलाएंगे हम छूना से। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब भाषा अध्ययन आ चुका है। यहाँ पर इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, इस पाठ में आए हुए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, तत्सम शब्द हैं मनोवैज्ञानिक, मृत्यु, उच्छ्वास, प्रदूषण, पर्यावरण। तद्भव शब्द हैं ब्याह, रूढ़, सहेली, हैकड़ी, शिख, नख, पाँव। देशज हैं चोचक, नकटा, नथुनी, बुलाक, असली, नक्सुरा, छन्ना। विदेशी हैं कूलर, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक, सर्जरी, कटलेट। चलिए आगे आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। के सामने, के बिना, के नीचे, के ऊपर, की ओर, के बदले, की अपेक्षा, के साथ। उत्तर लिखेंगे, मेरे घर के सामने स्थित पेड़ के नीचे वे बैठते थे, उसे पेड़ के ऊपर पक्षी रहते थे। बालक माता पिता के बिना सुस्त दिखते हैं। रविंद्र के बदले उसके साथ मोहन खेत की ओर गया क्योंकि उसकी अपेक्षा मोहन ताकतवर है। अगला है तीसरा प्रश्न, नाक शब्द से अनेक मुहावरे बनते हैं, निम्नलिखित तालिका में नाक शब्द जोड़कर मुहावरे बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये शब्द दिए हैं, रखना, कटना, ऊंची रखना, फूलना, रहना, के नीचे, चने, चबाना। उत्तर लिखेंगे, नाक रखना, नाक कटना, नाक ऊंची रखना, नाक फूलना, नाक रहना, नाक के नीचे, नाकों, चने चबाना। मुहावरे का अर्थ, इज्जत का बचाव करना, इज्जत चली जाना, सम्मान बनाए रखना, गुस्सा हो जाना, इज्जत या सम्मान का बना रहना, उपस्थिति में परेशान करना, बहुत कष्ट सहना। अगला है चौथा, निम्नलिखित शब्दों के पीछे दिखाना शब्द जोड़ने से बने मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख, अंगूठा, दांत, पीठ, जीभ, आईना। चलिए उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये टेबल बना लेंगे, यहाँ अनेक शब्द, बना मुहावरा और वाक्य प्रयोग। तो यहाँ पर आँख, यहाँ पर लिखेंगे बना मुहावरा में, आँख दिखाना,
बा का प्रयोग करेंगे, मुँह आग दिखाना महंगा पड़ेगा। अंगूठा, अंगूठा दिखाना, उसने पैसे लौटाने के बजाय अंगूठा दिखा दिया। दांत, यहाँ पर दिखाना, दांत दिखाना का, उसने दांत दिखाए तो मुझे उस पर रहम आ गया। पीठ, पीठ दिखाना, कायर युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। जीभ, जीभ दिखाना, जीभ मत दिखाओ। अगला है आईना, आईना दिखाना, मैंने उसके व्यवहार का आईना दिखा दिया। अगला है 5वां प्रश्न, कितना और अगर शब्द लगाकर 5 वाक्य बनाओ। उत्तर है, पहला है इसमें, कितना अच्छा होता अगर यह परीक्षा में पास हो जाता। दूसरा है, कितना अच्छा होता अगर मेरा मित्र आज यहाँ आ जाता। तीसरा है, कितना अच्छा होता अगर वह मेरी सहायता कर देता। और चौथा है, कितना अच्छा होता अगर वह मेरे साथ यात्रा में होता। 5वां है, कितना अच्छा होता अगर वह मेरे विद्यालय में प्रवेश लेता। अगला है प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलिए। तो यहाँ पर का नंबर है और खा, गा, घा, ये 4 वाक्य दिए हुए। चलिए उत्तर देखते हैं। का उत्तर देखेंगे, वे मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। खा है, यह कोशिश रहती है कि उसकी नाक न कटवा दें। गा है, आज तुम्हें अच्छा गाना सुनवाती हूँ। गा है, सेठ जी अपने बच्चे के जन्मदिन पर सभी को दावत खिलवाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, उदाहरण के अनुसार क्रिया रूप परिवर्तन करके लिखिए। खाना, जाना, गाना, पढ़ना, हंसना, रोना, सोना, धोना। तो उत्तर लिखेंगे, खाकर, खाया। दूसरा, जाकर गया। तीसरा, गाकर गया। चौथा, पढ़कर पढ़ा। 5वां, हंसकर हंसा। छठा, रोकर रोया। 7वां, सोकर सोया। 8वां, धोकर धोया। अगला है प्रश्न 8, नीचे उर्दू के शब्द दिए गए हैं, उनके हिंदी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, औकात, आदमी, खानदान, इल्ज़ाम, वक्त, तलाश, जिंदगी, मर्द। उत्तर लिखेंगे, पहला क्षमता, दूसरा मनुष्य, तीसरा कुटुंब, चौथा दोष, 5वां समय, छठा अन्वेषण, 7वां जीवन, 8वां पुरुष। चलिए बच्चों, यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।